तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो ली वैन से बोलती है कि मिस ली वैन, आप इस तरह के ऑक्शन के अंदर यहाँ पर किसी के ऊपर भी प्रेशर जो है वो नहीं बना सकते हो, नहीं तो आपको ऑक्शन से बाहर कर दिया जाएगा। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ली वैन होती है वो 650 मिलियन की बैट लगाती है। जो देखते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो भी 660 मिलियन की बैट लगा देता है, जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन, इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये ली फैमिली की लड़की के कहने के बाद में भी उसके खिलाफ चाह रहा है क्या, इसे डर नहीं है कि ली फैमिली इस चीज़ से नाराज़ हो सकती है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो ये पहली बार है जब मैं किसी पर्सन को मिस ली वैन को गुस्सा दिलाते हुए देख रहा हूँ। सच में अब तो शो को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही ली वैन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं हो रहा कि ये पर्सन जो है वो यहाँ पर मेरे साथ में कंप्लीट कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे साथ में ऐसा कहने की। जब से मेरे फादर ने 6th रैंक की पीक पर ब्रेक थ्रू किया है तब से किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की। और ली वैन के इतना सोचते के साथ ही जो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो बोलती है कि जो बैट है वो 660 मिलियन पर पहुंच चुकी है, तो क्या कोई आगे बढ़ाना चाहेगा। जो सुनते के साथ ही अब ली वैन जो होती है वो सीधे 670 मिलियन की बैट जो है वो लगा देती है और अपने मन में सोचती है कि चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारे पास में कितनी फाइनेंशियल पावर है कि तुम मेरे पास साथ में कंप्लीट कर पाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जी चैन होता है वो दोनों लड़कियों से बोलता है कि शोंग यून और जियांग चू, क्या तुम दोनों जो है वो मुझे थोड़ा सा पैसा जो है वो उधार दे सकती हो, मैं तुम दोनों को बाद में पे कर दूंगा। जो सुनकर जियांग चू जो होती है वो जो जिंग से बोलती है कि इस टाइम पर मेरे पास में 500 मिलियन है, तो क्या ये इनफ रहेगी। जो सुनते के साथ ही जो शोंग यून होती है वो भी जियांग चू से बोलती है कि मेरे भी पास में इस टाइम पर 1 बिलियन मौजूद है, तो इसीलिए अगर ये इनफ रहे तो मैं अपने फादर से बोलकर और पैसा ट्रांसफ़र करा लूँगी। जो सुनते के साथ ही जोत सिंह जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, इतना इनफ है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस स्पेयर की जो बिल्डिंग है वो 1 बिलियन तक जो है वो पहुँचने वाली है, क्योंकि इतना पैसे में तो मैं किसी को देकर यहाँ पर वापस से जो एस रैंक का वेपन है उसे फोर्ज जो है वो करा लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह का सीनियर ब्रदर होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इन दोनों लड़कियों का बैकग्राउंड जो है वो क्या है। यहाँ तो मुंह खोलते के साथ ही 500 मिलियन और 1 बिलियन की बात कर रही है। यहाँ तक कि इनमें से एक तो अपनी फैमिली से भी पैसा मंगाने की बात जो है वो कर रही है। आखिर इस लड़की की जो फैमिली है वो किस प्रकार की होगी, इन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये किसी सिंपल फैमिली से बिलोंग करती है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो जू जिंग होता है वो बैट को आगे बढ़ाते हुए सीधे 70 मिलियन की जो बैट है वो लगा देता है। जो सुनते के साथ ही अब जो ली वैन होती है वो 750 मिलियन की बैट लगा देती है। जो सुनकर जो सिंह भी 780 की बैट लगा देता है और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो बैट होती है वो 830 मिलियन पर पहुंच जाती है। जिसे देखने के बाद में अब जो ली वैन के साथ में बैठी हुई लड़की होती है वो ली वैन से बोलती है कि सिस्टर ली वैन, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हमें बैट को और आगे जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो बैट है वो ऑलरेडी 1 बिलियन तक जो है वो पहुँचने ही वाली है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमें पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि इतने का तो ये स्पेयर भी नहीं है। जो सुनते के साथ ही ली वैन जो होती है वो गुस्से में बोलती है कि छोड़ो इस चीज़ के बारे में भूल जाओ, वैसे भी मैं कोई इतनी बड़ी बेवकूफ़ जो है वो नहीं हूँ जो कि बेफालतू में यहाँ पर ऐसे ही किसी भी वेपन के ऊपर उससे ज़्यादा पैसे जो है वो बर्बाद कर दूँ। लेकिन मैं इस बास्टर्ड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, इसने जो कुछ भी किया है इस चीज़ का बदला मैं इससे ज़रूर लूँगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वो ऑक्शन वाली लड़की होती है वो 830 मिलियन में जो वो स्पेयर होता है उसे जू जिंग को सेल कर देती है। जिसे सुनकर अब जू जिंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो 830 मिलियन जो है वो अभी भी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है, तो इसीलिए बस मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ये स्पेयर है ये बिल्कुल भी मुझे डिसअपॉइंट जो है वो ना करे। और अब जू सिंह के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि वो लड़की जो होती है वो जू सिंह के पास में आकर उसे बताती है कि सर ये रहे आपके दोनों आइटम, जिसमें कि पहला क्रिस्टल कोर है और वहीं दूसरा एस रैंक का स्पेयर है। और इन दोनों का जो यहाँ पर प्राइस है वो टोटल 874 मिलियन जो है वो हो जाता है। तो इसीलिए इससे पहले कि हम लोग जो है वो आगे का जो प्रोसेस है उसे शुरू करें, एक बार अपने आप जो प्रोडक्ट है उसे चेक कर लीजिए। जो सुनकर जू सिंह भी ओके बोल देता है। और अब जो जू जिंग होता है वो जाकर उस स्पेयर को उठाकर उसे चेक जो है वो करना शुरू कर देता है। और उस स्पेयर को चेक करने के बाद में अपना कार्ड देते हुए उस लड़की से बोलता है कि ठीक है, आइटम जो है वो बिल्कुल सही है, तो आप जो पेमेंट है उसे कर सकती हो। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ली वैन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि 3 बंदे जो होते हैं वो ली वैन के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मिस क्या हो गया, आपने हमें इतनी जल्दी में यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या हुआ, क्या कुछ गड़बड़ है। जो सुनते के साथ ही जो ली वैन होती है वो उन लोगों से बोलती है कि अंकल ली, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर एक पर्सन को जान से मारो और उसके जितने भी इक्विपमेंट है वे सारे के सारे छीन कर लेकर आओ। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो ली वैन से पूछता है कि मिस ली वैन, आखिर वो है कौन जिसे कि आप मरवाना चाहती हो। जो सुनते के साथ ही जो ली वैन होती है वो बताती है कि मैंने आसपास में पूछा और मुझे पता चला कि उसका नाम जू सिंह है और वो टियर 3 की हाई रैंक पर है।
और वो मैजिक यूनिवर्सिटी से बिलोंग जो है वो करता है और वो एस क्लास का पास जो है उसका इस्तेमाल करते हुए जो थंडर सीक्रेट रियलम है उसके अंदर इंटर जो है वो किया है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो ली वैन से बोलता है कि क्या वो मैजिक सुपर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। मुझे लगता है कि हमें उसे मारने से पहले एक बार उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर लेनी चाहिए। जो सुनते के साथ ही ली वैन जो होती है वो बोलती है कि अरे इसमें कोई चिंता नहीं। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा थंडर सीक्रेट रियलम है उसके अंदर जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो हमेशा ही यहाँ पर आते रहते हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। और कई बार उनके साथ में यहाँ पर जो हादसे है वो भी हो जाते हैं। तो इसीलिए जैसे ही वो थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर जो है वो कर जाएगा तो उसके बाद में ही आप अपने काम को शुरू करना। क्योंकि वैसे भी थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो पहले से ही मौजूद है। तो इसीलिए अगर हम उसे मार कर थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर फेंक भी देते हैं तो अगले 1 या 2 घंटे के अंदर उसकी वहाँ पर डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी। और रही बात उसे स्पेयर की तो उसकी भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उसके अपीयरेंस को चेंज करके उसके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन जो है वो करा सकते हैं जिसके बाद में कोई भी इस चीज़ को नहीं जान पाएगा कि वो स्पेयर जो है वो जू सिंह का है। जो सुनते के साथ ही अब वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपने जो दो साथी होते हैं उन दोनों से बोलता है कि ठीक है जल्दी से जाओ और जाकर जो थंडर सीक्रेट रियलम का एंट्रेंस है उसके ऊपर नजर रखो और जैसे ही जू सिंह जो है वो थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर एंटर करेगा तो तुम आकर मुझे इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट करोगे। जो सुनते के साथ ही वे दोनों बंदे भी ओके बोल देते हैं। तभी जो ली वैन होती है वो उस ओल्ड मैन से बोलती है कि अंकल मैं चाहती हूँ कि जब उस बास्टर्ड को तुम मारने के लिए जाओ तो मुझे भी अपने साथ में लेकर चलना क्योंकि मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती हूँ और उसे भी इस चीज़ का एहसास जो है वो होना चाहिए कि आखिर उसने किसके साथ में पंगा लिया था। और ली वैन की इस बात को सुनकर जो वो ओल्ड मैन होता है वो ली वैन से बोलता है कि ठीक है मैं इस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब मैं जाऊँगा तो मैं आपको भी साथ में लेकर चलूँगा। और उसके इतना बोलते ही अब हमारा व्यूज उसिंग के ऊपर आ जाता है जो कि उस एस क्लास के स्पेयर को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि सच में इस एस क्लास के स्पेयर के लिए तो मेरे पास में शब्द ही नहीं है। इसका जो मैक्सिमम वेट है वो 100 टन है। तो इसीलिए चलो सबसे पहले इसमें जो अपनी एबिलिटी है उसे इंजेक्ट कर कर देखते हैं कि इसका वेट जो है वो कितना इंक्रीज होता है। और अब इतना सोचते ही जू सिंह जो होता है वो अपनी जो थंडर पावर होती है उसे स्पेयर के अंदर जो है वो डालने लगता है। और अब जैसे ही जू सिंह ऐसा करता है तो अचानक से स्पेयर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है जिससे कि जू सिंह को भी दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है और अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत भारी हो गया। अगर देखा जाए तो मैं 5 टन वेट जो है उसे काफ़ी आसानी से लिफ्ट जो है वो कर सकता हूँ जिसका मतलब है कि इस स्पेयर का जो वेट है वो कम से कम 6 टन जो है वो होना चाहिए। अगर मेरे पहले स्पेयर की बात की जाए तो उसका वेट जो है वो केवल 800 किलोग्राम था और चूंकि अब मैं 6 टन का जो स्पेयर है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे अपना जो अटैक मेथड है शायद उसे थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो एक टेबल होती है उसके ऊपर अटैक करता है और एक ही अटैक में वो बहुत ही आसानी से उस टेबल के चिथड़े उड़ा देता है। जिसे देखकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इसे नॉर्मली स्विम भी करता हूँ तो उसके बाद में भी जो इसका अटैक होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि नॉर्मल सी बात है इसका वेट जो है वो 6 टन है। और इतने भारी स्पेयर के साथ में अगर मैं स्किल का इस्तेमाल करते हुए किसी पर्सन के ऊपर अटैक करता हूँ तो चाहे वो उसके पास में कितना भी पावरफुल गार्ड क्यों ना हो उसके बाद में भी वो कम से कम थोड़ा बहुत तो इंजर्ड हो ही जाएगा। लेकिन इतनी भारी वेपन को यहाँ पर कंट्रोल करना बिल्कुल भी कोई नॉर्मल बात जो है वो नहीं है क्योंकि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो इसीलिए जैसे ही शोंग युन और जो चियांग चू है वो दोनों जो है वो यहाँ से चली जाएगी तो उसके बाद में मैं वापस से थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर जाकर प्रैक्टिस करूँगा ताकि मैं इसे अच्छे से मास्टर जो है वो कर सकूँ। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।